हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का चैप्टर नंबर 10 करेंगे, लाइफ इन द डेजर्ट। ठीक है, तो डेजर्ट में लाइफ कैसी होती है, यह क्लास 7 का चैप्टर नंबर 10 है, जियोग्राफी सब्जेक्ट से। ठीक है, इन चैप्टर 5 यू हैव बीन स्टडीइंग दैट वाटर मीन्स लाइफ टू प्लांट्स। मीन्स कि आपने चैप्टर 5 में हम लोगों ने वाटर के बारे में पढ़ा, तो वाटर का क्या क्या इम्पोर्टेंस है ह्यूमन लाइफ में, प्लांट्स की लाइफ में और एनिमल की लाइफ में, ये तो हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देख ली। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एनीवन टू लिव इन द प्लेस वेयर देयर इज़ नो वाटर। मीन्स कि हमने वाटर के इम्पोर्टेंस को समझ लिया, और यह किसी के लिए भी बहुत ही मुश्किल हो सकता है जहाँ पे कि वाटर ना हो, और वहाँ पे जो है कि अपने जीवन को जीना। ठीक है, वेयर देयर इज़ नो ग्रासेस फॉर देयर कैटल टू फीड ऑन। ठीक है, एंड वेयर देयर इज़ नो वाटर टू हेल्प द क्रॉप टू ग्रो। जहाँ पे वाटर नहीं हो कि ग्रास भी वहाँ पे उग सके और जिस पे कैटल जीवन जी सके, और इतना भी पानी ना मिले जिसको कि हम लोग अपने क्रॉप्स को दे के क्रॉप्स को बड़ा कर सकें। ठीक है, वी विल नाउ लर्न अबाउट द प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर पीपल हैव लर्न टू कोप विथ एक्सट्रीम हार्श टेम्परेचर। हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि लोगों ने कैसे हार्श कंडीशन में रहना और बहुत ही हार्श टेम्परेचर में रहना सीख लिया है। इन सम प्लेसेज एट द हॉट फायर एंड सम एज आइस। हार्श कंडीशन क्या होती है, जहाँ पे कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो या बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो। देर आर द डेजर्ट भी होते हैं जहाँ पे कि एरिया ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, डेजर्ट भी हैं वर्ल्ड में बहुत सारे। तो यहाँ पे क्या होता है, इनके करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं डेजर्ट के, तो यहाँ पे रेनफॉल बहुत ही कम होता है, स्कैंटी वेजिटेशन एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है। डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर देयर कैन बी डेजर्ट और द कोल्ड डेजर्ट। और टेम्परेचर के बेसिस पे ही यहाँ पे या तो डेजर्ट होते हैं, या हॉट डेजर्ट होते हैं, या कोल्ड डेजर्ट होते हैं। द पीपुल इनहेबिट दिस लैंड वेन एवर लिटिल वाटर इज अवेलेबल टू द प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। मीन्स कि कहीं कहीं पे थोड़ा सा वाटर मिल जाता है, वहाँ पे लोग जो है अपना एग्रीकल्चर करते हैं। इस इमेज में आप देख सकते हैं सवाना डेजर्ट है, द हॉट डेजर्ट। तो ये सहारा का जो डेजर्ट है ना, ये हॉट डेजर्ट है। और ये कौन से कॉन्टिनेंट में है सहारा डेजर्ट, या अफ्रीका में है। लोकेट द सहारा डेजर्ट कवरिंग ए पार्ट ऑफ द नॉर्थ अफ्रीका। ठीक है, तो सहारा डेजर्ट कहाँ पे है, यह नॉर्थ अफ्रीका में है, और यह जो है सबसे बड़ा डेजर्ट है। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट। इट हैज़ एन एरिया ऑफ अराउंड, इसका एरिया जो है, इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और इंडिया का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। द सहारा डेजर्ट टचेज 11 कंट्रीज। मीन्स कि जो सहारा डेजर्ट है वो जो है उससे जो है 11 कंट्री टच होती हैं। इनमें से कौन कौन सी कंट्री है, अल्जीरिया है, चाद है, इजिप्ट है, लीबिया है, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजीरिया, सूडान, तुनीसिया एंड द वेस्टर्न सहारा। ये सारी कंट्री जो है सहारा डेजर्ट के एरिया से, बाउंड्री से टच होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सैंड बहुत ही ज़्यादा होता है। दैट सहारा डेजर्ट इज कवर्ड विथ, सहारा डेजर्ट जो है सैंड से ढका हुआ है, और ग्रेवल्स भी होते हैं। ठीक है, और एलिवेटेड प्लेन्स भी और प्लेटू भी हैं। These rocky surface may be more than 2500 मीटर हाइट एट some places। और ये जो है रॉकी प्लेसेस या सैंडी प्लेसेस, ये जो है 2500 मीटर हाइट भी है कहीं कहीं पे इनकी। तो ये है अफ्रीका कंटिनेंट। अफ्रीका के नॉर्थ में ये सहारा डेजर्ट हम देख सकते हैं। और आपको यह जान के बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य होगा कि सहारा जो डेजर्ट है, कभी जो है ये पूरा ग्रीन हरा भरा प्लेन था। ठीक है,
और यहाँ पे जो है रिवर्स भी थी और रिवर्स थी और फॉरेस्ट थे, और इनमें सारे एनिमल्स जैसे कि क्रोकोडाइल, एलिफेंट, लायन, जिराफ, ऑस्ट्रिच, सीप, कैटल, गोट वेयर कॉमन एनिमल्स। और यहाँ पे ये सारे के सारे एनिमल्स भी थे। बट द क्लाइमेट हैज़ चेंज इट टू ए वेरी हॉट एंड ड्राई रीजन। लेकिन बहुत समय के अंतराल पे यह जो है पूरी तरह से डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया है। तो अफ्रीका कंटिनेंट के नॉर्थ में आप सहारा डेजर्ट को देख सकते हैं, और सहारा डेजर्ट की बाउंड्री जो है 11 कंट्रीज को टच करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लाइमेट। जो सहारा डेजर्ट है उसके जो क्लाइमेट है वो बहुत ही हॉट है, और जो है इट हैज़ ए शॉर्ट रेनी सीजन। यहाँ पे छोटा सा एक रेनी सीजन होता है। स्काई इसके ऊपर पूरी तरह से क्लाउडलेस है, मॉइस्चर इवोपरेट हो जाता है, ठीक है। और दिन जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा हॉट होते हैं। टेम्परेचर ड्यूरिंग डे टाइम इज़ मीन्स कि डे टाइम में जो सहारा डेजर्ट का टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। हीटिंग ऑफ द सैंड एंड बेयर रॉक्स, ठीक है। और ये जो है बहुत ही ज़्यादा हीट भी रेडिएट करता है, और इसके आसपास जो भी चीज़ें हैं सारी हॉट हो जाती हैं। द नाइट में भी फ्रीजिंग कोल्ड, और जो नाइट होती है बहुत ही कोल्ड होती है विद द टेम्परेचर नियर 0 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया सहारा डेजर्ट का क्लाइमेट। दिन के टाइम में बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर होता है, और रात के टाइम पे बिल्कुल भी कोल्ड हो जाती है, लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। फ्लोरा एंड फाउना अगर हम देख लें सहारा डेजर्ट के, तो वेजिटेशन इन सहारा डेजर्ट इंक्लूड्स क्या क्या होते हैं। कैक्टस होते हैं, डेड पाम होते हैं, अकेसिया होता है। कुछ प्लेसेस पे देयर आर द ओएसिस जो कि ग्रीन आइसलैंड विथ द डेड पाम होते हैं सराउंडिंग देम। यहाँ पे कैमल्स होते हैं, हाइना, जैकल, फॉक्स, स्कॉर्पियन। मेनी वेराइटीज ऑफ द स्नैक एंड लिजर्ट आर द prominent animal species living here। तो यहाँ पे देख सकते हैं ओएसिस इन द सहारा डेजर्ट। ये जो ट्रीज हैं ये ओएसिस के हैं। साइंटिस्ट हैव एक्चुअली फाउंड स्केलेटन ऑफ फिश इन दिस डेजर्ट, व्हाट कुड हैव हैपेंड। अब यहाँ पे हम पीपल्स की बात कर लेते हैं। हमने देख लिया कौन कौन से प्लांट्स पाए जाते हैं। तो क्योंकि सहारा डेजर्ट में बहुत ही हार्श क्लाइमेट होता है, और यहाँ पे जो हैज़ बीन इनहेबिटेड बाय द वेरियस ग्रुप ऑफ द पीपल हु परसू डिफरेंट एक्टिविटी एमंग देम आर द बेडुइन्स एंड टर्गीज। दीज पीपल आर nomadic tribe rearing livestock such as goat, sheep, camel and horses। कुछ जो है ट्राइब्स जो होते हैं वो रहते हैं और वो रेयरिंग करते हैं लाइफ स्टॉक की, जिसमें कि गोट है, सीप है, कैमल है, हॉर्स है। दीज एनिमल प्रोवाइड द मिल्क हाइड फ्रॉम मीन्स कि ये एनिमल उनको मिल्क प्रोवाइड करते हैं, और वो जो है इनसे अपने यूज के लिए बेल्ट, स्लीपर वगैरह जो बनाते हैं, और उनके हेयर को यूज करके ये मैट, कारपेट, क्लॉथ्स एंड ब्लैंकेट भी बनाते हैं। द ओएसिस इन द सहारा एंड द नील वैली इन इजिप्ट सपोर्ट सेटल्ड पॉपुलेशन, ठीक है। तो ओएसिस के जो पेड़ है ना वो सहारा डेजर्ट में और नील वैली के पास में इजिप्ट में जो है वो सपोर्ट करते हैं सेटल्ड पॉपुलेशन को। सिंस वाटर इज अवेलेबल द पीपल ग्रो डेट पाम। तो जहाँ जहाँ पे डेजर्ट में वाटर अवेलेबल होता है वहाँ पे लोग डेट पाम ग्रो करते हैं। क्रॉप्स जैसे कि व्हीट, राइस, बार्ली और बीन्स आर आल्सो ग्रोन देयर। इजिप्टियन कॉटन फेमस वर्ल्ड वाइड इज ग्रोन इन द इजिप्ट। द डिस्कवरी ऑफ ऑयल ए प्रोडक्ट in the great demand throughout the world in Algeria, Libya and Egypt is constantly ट्रांसफार्मिंग द सहारा डेजर्ट। जो सहारा डेजर्ट है उसमें जो है ऑयल पाया जाने लगा, जो कौन कौन सी कंट्री में, अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट में, और जिसकी कि पूरे वर्ल्ड वाइड पूरे हमारे देश सभी देशों में बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। और इसलिए ये जो है मीन्स कि उनको पैसे मिलने लगे और इससे उनका जीवन स्तर जो है
सुधर गया। अदर मिनरल्स ऑफ इम्पोर्टेंस दैट आर फाउंड इन एरिया इंक्लूड आयरन, फास्फोरस, मैंगनीज एंड यूरेनियम। द कल्चरल लैंडस्केप ऑफ द सहारा इज अंडरगोइंग चेंज. Gleaming glass sieges, office building, tower over the mosque and the superhighways Scott and the ancient camel path. Truck are replacing camel in the salt trade. मीन्स कि नमक की जो ट्रेडिंग होती थी उसमें अब जो है ट्रक से वो लोग सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, जबकि पहले कैमल का यूज करते थे। और यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट गाइड भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे द कोल्ड डेजर्ट की। जो कोल्ड डेजर्ट है उसके बारे में, तो लद्दाख जो है हमारी कंट्री में वो एक कोल्ड डेजर्ट है, और यह जो है ग्रेट हिमालयन में है ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द जम्मू कश्मीर के वेस्टर्न ईस्टर्न साइड में। काराकोरम रेंज जो पहाड़ियों की है इन द नॉर्थ एंड द झंस्कार माउंटेन जो है साउथ इनक्लोजेड इट। सेवरल रिवर्स फ्लोज थ्रू लद्दाख, और लद्दाख के थ्रू बहुत सारी रिवर भी रिवर्स हैं, जैसे कि इंडस है, इंडस रिवर, सिंधु नदी है, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमॉन्ग देम, या इनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है द रिवर फ्रॉम डीप वैली एंड द जॉर्जेस, ठीक है। सेवरल ग्लेशियर्स भी होते हैं लद्दाख में। इनमें से एक ग्लेशियर है गंगरी ग्लेशियर। जो लद्दाख में इनका एल्टीट्यूड है वो वेरी करता है 3000 मीटर इन द कारगिल टू मोर देन 8000 मीटर इन द काराकोरम, ठीक है। कारगिल और काराकोरम में ड्यू टू इट्स हाई एल्टीट्यूड द क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई, ठीक है। तो इन जगहों पे क्लाइमेट बहुत ही ड्राई है और कोल्ड है। और द एयर एट दिस एल्टीट्यूड इज सो थिन दैट हीट ऑफ द सन कैन बी फेल्ट इंटेंसली. द डे टेम्परेचर इन द समर इज जस्ट अबव 0 degree and night temperature well below 30 degrees Celsius. It is freezing cold in the winter when the temperature may remain below 40 degrees Celsius for most of the time, as it lies in the rain shadow of the Himalaya, ठीक है। देयर इज़ द लिटिल रेनफॉल इन एरियाज़ में, जो है कोल्ड जो डेजर्ट है यहाँ पे थोड़ा सा रेनफॉल होता है, जो कि 10 सेंटीमीटर से भी कम होता है, ठीक है। द एरिया एक्सपीरियंसिंग फ्रीजिंग विंड एंड बर्निंग हॉट सनलाइट, ठीक है। फ्लोरा और फाउना कौन कौन से हैं और इनमें कौन से पीपल रहते हैं, इसके बारे में हम लोग देख लेंगे थोड़ा सा। कि जो फ्लोरा और फाउना पाए जाते हैं वो है ग्रास के पैचेज होते हैं, श्रब्स फॉर द एनिमल टू ग्रेज, groups of the willow and people are seen in the valley during the summer. Fruit trees such as the apple, apricot and walnut bloom करते हैं. Several species of bird are sighted in the Ladakh. Robin, red starters, टाइबेटियन स्नोबुक, ये सारी जो बर्ड्स हैं ये भी देखने को मिल जाती हैं लद्दाख में। सम ऑफ दीज आर द माइग्रेटरी, कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स भी होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे लद्दाख में वाइल्ड गोट होती हैं, वाइल्ड सीप होती हैं, याक होते हैं, स्पेशल काइंड ऑफ डॉग होते हैं। एनिमल्स आर रेयर टू प्रोवाइड मिल्क के लिए ये लोग एनिमल्स को रेयर करते हैं। याक मिल्क इज यूज्ड फॉर मेक चीज एंड बटर, ठीक है। जो यहाँ पे पीपल पाए जाते हैं वो कौन से लोग हैं? दिस पीपल हेयर आर आइदर मुस्लिम और बुद्धिस्ट, ठीक है। तो लद्दाख के या जो कोल्ड डेजर्ट है उस एरिया में जो लोग हैं वो मेनली मुस्लिम है या तो बुद्धिस्ट हैं। इनफैक्ट सेवरल बुद्धिस्ट मोनेटरी dot the Ladakhi landscape with their traditional gumpas. Some famous monasteries are Hemis, Tikse, Se and Lemuri, ठीक है। समर सीजन में ये जो पीपल होते हैं बिजी होते हैं कल्टिवेटिंग बार्ली, पोटैटो, पीज, बीन्स एंड टर्निप। द क्लाइमेट इन द विंटर मंथ इज सो हार्श दैट पीपल कीप देमसेल्फ एंगेज्ड इन द फेस्टिवल एंड सिरोमनीज। तो समर के समय में ये लोग बहुत ही बिजी होते हैं। क्या क्या ग्रो करते हैं? बार्ली, पोटैटो, पीज, बीन्स एंड
टर्निप। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट जो होता है इन द विंटर मंथ इज सो हार्श दैट पीपल कीप देम सेल्फ एंगेज इन। तो विंटर के समय में क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होता है, इसलिए इस समय में लोग जो है फेस्टिवल ज़्यादा मनाते हैं। द वुमेंस जो होती हैं बहुत ही हार्ड वर्किंग होती हैं। दे वर्क नॉट ओनली इन द हाउसेज एंड फील्ड, दे मैनेज ए स्मॉल बिजनेस एंड शॉप। लेह, द कैपिटल ऑफ लद्दाख, इज वेल कनेक्टेड बोथ बाय द रोड एंड एयर। द नेशनल हाईवे 1A connect Leh to Kashmir Valley through the जोजिला पास। ठीक है, जोजिला पास जो है कि वो कनेक्ट करता है, जो नेशनल हाईवे है 1A को कनेक्ट करता है जोजिला पास। जोजिला पास जो कि लेह टू कश्मीर वैली को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो इस तरह से टूरिज्म इज़ द मेजर एक्टिविटी विद द सेवरल टूरिस्ट स्ट्रीमिंग इन फ्रॉम विद इन इंडिया एंड अबॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे टूरिस्ट एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा होती है, लोग घूमने यहाँ पे विजिट टू द Gumpa Street to see the meadows and the glacier. Witnessing ceremonies and festivals are important activity. Life of the people is undergoing change due to modernization, but the people of the Ladakh have over the centuries learned to live in the balance and harmony with the nature. लेकिन लद्दाख के लोग जो हैं अब भी नेचर के साथ हारमोनी में रहते हैं। ड्यू टू scarcity of resources like water and fuel, they are used with reverence and care. Nothing is discarded or wasted. मीन्स कि क्योंकि उनके पास वाटर और फ्यूल की कमी रहती है, इसलिए वो हर चीज़ को बहुत ही बैलेंस में यूज करते हैं और किसी भी चीज़ को वो ख़राब नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।